माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। MS एक्सेल की से पहले मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज ये तो सेकंड वीडियो है। तो यार देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ये सारे रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, थोड़ा आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, उसी के बाद आपको क्वेश्चंस याद होंगे अच्छे तरीके से। तो मैं आज प्रैक्टिकल दिखाने की भी कोशिश करूंगा आपको। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश टैब इन MS एक्सेल। रिबन बार के किस टैब के अंदर हेडर और फुटर ऑप्शन होता है? तो हेडर और फुटर, देखो ऐसे तो मेरे को तो पता है किस में होता है, बट मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। नीचे चलो, देखो ये टैब है ना, ये खुला हुआ, इस पे क्लिक है। ये इंसर्ट टैब है। कौन सा? ये इंसर्ट टैब। ये आपको पूरा दिख रहा है ना, ये रिबन बोलते हैं इसको। वो दूसरे दिखाता हूँ मैं। इंसर्ट टैब में देखो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट, कॉलम वगैरह, बार एरिया। ये देखो, ये आ गया हेडर एंड फुटर। जूम कर देता हूँ मैं। ये आ गया ना हेडर एंड फुटर। तो हेडर मतलब हेडिंग और नीचे फुटर। तो ये किस में कर सकते हैं हम? इंसर्ट वाले में ऐड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या होगा? इंसर्ट। बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको बार बार देखना वीडियो को, आपको याद हो जाएंगे वो जो मैंने जहां तक उस पर प्रैक्टिकल लेके जा रहा हूँ। तो आप उसको बार बार देखना। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन? MS वर्ड जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मिनिमम जूम परसेंटेज क्या है? इसको एक्सेल कर लो, MS एक्सेल कर लो। चलो वर्ड की बता देते हैं, एक्सेल की बता देते हैं। तो उसमें जो मिनिमम जूम परसेंटेज है ना, वो 10% होती है। डी आंसर हो गया। ये जूम परसेंटेज से इसका मतलब क्या है वो देख लो। अब देखो, देखो ये ना आपका पेज को ऐसे जूम कर रहा है, ये 100% दिखा रहा है ना। तो माइनस माइनस कर दोगे ना, ये कम से कम जूम 10% कर सकते हो। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। ठीक है, और वर्ड के अंदर भी आप 10% कर सकते हो जूम। वर्ड में भी ऐसा ही होता है। और इसको बोलते हैं क्या? स्टेटस बार बोलते हैं भाई इसको। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 10% हो गया सेकंड। अब आओ थर्ड में। डैश टैब इन MS एक्सेल 2010 रिबन बार allows you to check spelling, track changes and comments and notes। ये कह रहा है स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए या कमेंट्स वगैरह, नोट्स वगैरह चेक करने के लिए आप प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड वर्कबुक्स। तो इसके लिए कौन सा टैब होता है? इसके लिए रिव्यू टैब होता है। कमेंट वगैरह कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? एक टाइप से रिव्यू कर रहे हो चीजों को। ठीक है, मतलब उसको रिव्यू का मतलब क्या होता है? पुनर्विचार हो गया एक टाइप से उसका मतलब। तो स्पेलिंग चेक वगैरह तभी करोगे ना आप जब उस पर देख रहे हो कि क्या पता मेरी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। पुनर्विचार ही कर रहे हो एक टाइप से, आप रिव्यू कर रहे हो उसको। ठीक है, दोबारा देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें रिव्यू टैब मैं खोल के दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है। ये है रिव्यू टैब। देखो ये ऐसे खुला हुआ ना, ये रिव्यू टैब है। इसमें देखो क्या क्या है। स्पेलिंग है, रिसर्च है, थ्रेशर्स है। थ्रेशर्स सिनोनिम एंटोनिम वगैरह को बोल देते हैं। ट्रांसलेट है, हिंदी इंग्लिश है, जैसे भी ट्रांसलेट करना आपने। न्यू कमेंट लिख गया ना, कमेंट्स, ये रहा कमेंट्स। शो ऑल कमेंट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलाउड एडिट चेंजेस। तो ये किस में था? रिव्यू टैब में था। इसका आंसर क्या आ गया? ए, रिव्यू टैब में। MS एक्सेल में रो किससे आइडेंटिफाई होती हैं आपकी? तो इसके लिए भी देख लेते हैं। देखो ये 1 2 3 लिखा है ना, ये ऐसे, ये क्या है? रो। और ये ABCD, ये क्या है? आपके कॉलम है ये। तो कॉलम को ABCD ऐसे डिनोट करेंगे, और रो को कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ। और मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं? दोनों चीजें मेरे को कमेंट करके बताओ। तो MS एक्सेल में रो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 1 2 3 ऐसे करते हैं। तो बी आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। द बटन FX का बटन MS एक्सेल 2010 रिप्रेजेंट। FX क्या होता है? FX ना, आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह आपने बनाना है ना, फंक्शन को इंसर्ट करना है, जैसे सम का, ठीक है, या कोई मल्टीप्लाई या कोई भी फंक्शन आपने अगर डालना है ना, उसके लिए FX का यूज होता है। तो ये क्या है? इंसर्ट फंक्शन। सी ऑप्शन हो गया। अब खोल के दिखाता हूँ आपको इसमें FX कहाँ होगा। ये देखो, ये ना FX, ये यहाँ डलता है फंक्शन। कोई भी फंक्शन डालोगे ना यहाँ, इसको फॉर्मूला फॉर्मूला वो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो FX जो है किसके लिए होता है? किसी भी फंक्शन को डालने के लिए होता है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब आओ छठे में।
टू क्विकली जूम द डॉक्यूमेंट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में क्विकली आपने जूम करना डॉक्यूमेंट को, यूज द माइनस एंड प्लस सिंबल, अभी नीचे दिखाया था ना माइनस प्लस सिंबल से आपको जूम करना है। तो ये कहाँ पे होता है? स्टेटस बार में होता है। किसमें होता है? स्टेटस बार के अंदर होता है। अभी मैंने आपको नीचे दिखाया था, ये देखो ये क्या होता है, ये स्टेटस बार बोलते हैं इसको, प्लस और माइनस। इससे क्या होगा, पेज छोटा बड़ा होता रहेगा। माइनस 10% मिनिमम हो सकता है और 400% क्या हो सकता है, मैक्सिमम। एमएस एक्सेल के अंदर कितना होता है? 400% मैक्सिमम होता है एक्सेल के अंदर। वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो होता है ना वो 500% होता है। इस बात को लिख लेना, वर्ड के अंदर कितना होता है? 500%। एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम दोनों में 10% होता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश टैब इन एमएस एक्सेल रिबन बार प्रोवाइड्स टूल टू मैनेज द वर्कशीट appearances both on screen and printed. These tool control theme setting, grid lines, page margin, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग, प्रिंट एरिया। देखो जहाँ पे मार्जिन की बात हो रही है ना, या आपकी जो अलाइनिंग की बात हो रही है, तो वो किस में होता है? पेज के लेआउट में होता है। पेज का मार्जिन, पेज का मतलब कि यहाँ से लें, वहां से लें, या कौन सा एरिया प्रिंट करना है, सारे किस में आएगा? पेज के लेआउट में आएगा कि पेज कैसा है, लेआउट में आता है ये, ठीक है। अगर लेआउट मैंने खोला होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं, इसमें खुला नहीं है, तो वो शायद मैं फोटो लेनी भूल गया लेआउट वाली, तो नहीं तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो वो आप देख लेना नेट पे यार, उस पर आ जाएगा, पेज लेआउट की अलाइनिंग वगैरह आती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गया। मैक्सिमम जूम परसेंटेज एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी है? ए 400% है। और एमएस वर्ड में कितनी है? 500% होती है भाई। मिनिमम दोनों में सेम होती है, 10%। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू कंबाइन different selected cell into one large cell and center the content in new cell। और उसको सेंटर भी करना भाई न्यू सेल में। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? इसके लिए होता है मर्ज एंड सेंटर, डी। इसका मतलब क्या बना वो मैं समझाता हूँ नीचे। देखो जैसे मैंने ये टेबल बना दी, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम है। अब मैं बोलूँ कि ये जो है मेरे को इनको मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब क्या है कि सारा इसको एक ही डब्बा बनाऊं, मैं एक ही बना दूं, ये बीच में से खत्म कर दूं, ठीक है। मतलब ये वाला क्या कर दूं, खत्म कर दूं, इसको ऐसे बना दूं। तो इसके लिए क्या करना है, इस पे ऐसे पूरे इस वाले पे आपने क्लिक करना है। क्लिक इन द सेंस इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहां जाओ, यहां होता है मर्ज एंड सेंटर वाला, अलाइनमेंट में होता है। यहाँ जाओगे ना आप, यहाँ लिखा होगा मर्ज एंड सेंटर, तो उससे क्या हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कहीं लिखा होगा तो मर्ज एंड सेंटर। आप एमएस वर्ड खोले ना, वहां लिखा मिल जाएगा आपको, यहाँ अलाइनमेंट में यहाँ लिखा मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। उससे क्या होगा, फिर जो जो रो एंड कॉलम है ना उसके बीच का बन के ऐसे एक ही हो जाएगा। जैसे रो कॉलम बीच में है ना, ये सारे हटके ये पूरा एक ही हो जाएगा, उसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो यार ये मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल बताने की भी कोशिश की है। एक बार मैं दोबारा भी बता देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो जैसे ये चीज है ना, ये मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिबन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिबन। जितने भी आपके फंक्शंस वगैरह है ना, जितने भी ऑप्शंस वगैरह हैं, ये सारे रिबन के अंदर आते हैं, तो इसको रिबन बोलते हैं। ये देखो लिखा ना रिबन, क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। और स्टेटस बार मैंने बता दिया था आपका कौन सा था। स्टेटस बार इसको बोलते हैं जो नीचे ये क्या है आपका स्टेटस बार है। जहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, टाइटल दिया है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। हेल्प बटन, ये क्वेश्चन मार्क बनाइए, क्या है? हेल्प बटन है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही।